नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है कर्ज की समस्या का कारण और उसका निदान। मित्रों, आज के इस युग में वैसे तो यह आम बात है कि हर कोई छोटा मोटा कर्ज लेता रहता है। जिंदगी में, आज की जीवन शैली में बिना कर्ज लिए काम नहीं चल पाता। जीवन जी पाना प्रायः संभव नहीं होता। और ये कोई मुश्किल की बात नहीं। मुश्किल तब होती है कि हमें अक्सर कर्ज लेना पड़े और बिना कर्ज लिए हुए हम जीवन ही ना जी सकें, अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर सकें। और उससे भी बड़ी मुश्किल कि लगातार कर्ज लेकर उसे चुकता ना कर सकें। मित्रों, जन्म लेते ही हर व्यक्ति प्रारब्ध के चक्र से बंध जाता है। कुंडली में ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं जिनके कारण व्यक्ति बार बार कर्ज लेता रहता है या मजबूर होता है कर्ज लेने के लिए, और उसे चुका पाने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। और तब यह एक चिंता का प्रश्न बन जाता है, एक समस्या उठ खड़ी होती है। कभी कभी तो इस समस्या के चलते लोग अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर बैठते हैं, क्योंकि वे कर्ज के जंजाल से, कर्ज के बोझ से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि कोई अन्य मार्ग ही नजर नहीं आता। तो आइए जानते हैं मित्रों कि कुंडली के में क्या क्या स्थितियां ऐसी होती हैं। कुंडली के उन ग्रह योगों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात कि कुंडली का जो छठा भाव होता है वह कर्ज का भाव माना गया है। यह भाव कर्ज की स्थिति को नियंत्रित करता है। अगर कुंडली के छठे भाव में कोई पाप योग बन रहा हो या षष्ठेश ग्रह पीड़ित हो, कारक पीड़ित हो, तो फिर व्यक्ति को कर्ज की समस्या का सामना करना ही पड़ जाता है। अब छठे भाव के पीड़ित होने का मतलब यह है कि छठे भाव में कोई पाप ग्रह अपनी नीच राशि में हो, या कोई ऐसी युति बन रही हो, जैसे राहु चंद्र युति, राहु सूर्य की युति जैसी ग्रहण योग की स्थिति बन रही हो। इसके अलावा राहु मंगल की युति, राहु गुरु जो कि चांडाल योग बनता है, ऐसी स्थिति बने, या शनि के साथ केतु हो, केतु मंगल की युति बने छठे भाव में। कहने का मतलब कि 6th हाउस में अच्छी स्थिति ना हो, भाव कमजोर हो जाए, तो फिर ये विकट समस्या उठ खड़ी होती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान ही रहता है। कर्ज लेकर चुकता करने में दिक्कत आती है। और मित्रों, ऐसे में अगर छठे भाव का स्वामी यानी षष्ठेश भी पीड़ित हुआ तो फिर स्थिति अनियंत्रित हो जाती है। कर्ज की समस्या बनी ही रहती है लगातार। मित्रों, मंगल की कर्ज का नैसर्गिक नियंत्रक ग्रह माना जाता है। मंगल को जरूर कंसीडर करते हैं कर्ज के मामले में। इसलिए कर्ज की समस्या के लिए मंगल को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कर्ज के मामले में। यदि कुंडली में मंगल भी कमजोर हुआ, यानी नीच राशि में हुआ, अस्त हुआ, षड्बलहीन हुआ, अकारक हुआ, पीड़ित हुआ, तो फिर कर्ज की समस्या बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति कर्ज तो ले लेता है लेकिन चुकता नहीं कर पाता और समाज में उपेक्षा का शिकार बनता है। यहाँ एक बात भी देख लेनी चाहिए कि भले ही छठा भाव खराब हो, षष्ठेश की स्थिति अच्छी ना हो, परंतु यदि मजबूत होकर गुरु छठे भाव को देख रहे हों, षष्ठेश को और मंगल को देख रहे हों, या फिर इनमें से किसी एक को देख रहे हों, तो फिर भले ही मुश्किलों से ही सही, लेकिन व्यक्ति अपना कर्जा चुकता
लेता है, कोई न कोई मार्ग निकल आता है। कभी कभी खराब ग्रह की महादशा, अंतर्दशा भी कर्ज की समस्या का कारण बनती है। मित्रों, एक दो उपाय हैं जिनसे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रथम उपाय तो ये कि श्री गणेश जी की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। लाल रंग के श्री गणेश को चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें और प्रतिदिन 21 दूर्बा मंत्र सहित, मंत्र क्या है, ओम गंग गणपतये नमः कहकर चढ़ानी चाहिए 21 दूर्बा। तो 2 महीने के बाद आपको लाभ मिल जाएगा। या फिर दूसरा उपाय यह है कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को, 11 मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं। तो यह भी उपाय ऐसा है कि जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। तो इसी जानकारी के साथ मित्रों अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।